नमस्कार दोस्तों, फिर एक लाइव गेम में आपका स्वागत है। हमारा कलर अभी ब्लैक है और हमारा ओपोनेंट अभी सेंटर में अपना पॉन को E4 खेले हैं। तो हम पॉन E5 खेलते हैं और जैसे कि इस सीरीज़ में हम करते आ रहे हैं, पॉन को सेंटर में रखेंगे, फिर डेवलप करेंगे, कैसल करेंगे, फिर आगे जो होगा धीरे-धीरे जानेंगे। अभी वो अपना घोड़ा को डेवलप किए हैं, साथ में हमारा पॉन को अटैक कर रहे हैं। तो इसके जवाब में हम घोड़ा को डेवलप करेंगे ताकि हम ये अपना E5 पॉन को प्रोटेक्शन दे पाएँ। अभी वो अपना दूसरा घोड़ा को डेवलप किए हैं, तो हम भी अपना घोड़ा को डेवलप कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से बिशप हटा के कैसलिंग कर सकें। उन्होंने अपना बिशप को डेवलप किया, शायद कैसलिंग करना चाहते हैं, तो हम भी अपना बिशप को डेवलप कर लेते हैं ताकि कैसलिंग कर पाएँ। अभी हमें ये पॉन को बचा लेना है, उसके बाद हम कैसलिंग करेंगे। तो अभी कैसलिंग कर देते हैं दोस्तों। अभी उन्होंने अपना बिशप को डेवलप किया, डार्क स्क्वायर बिशप को, और साथ में हमारा ये घोड़ा को पिन भी कर दिया। आगे चल के वो अपना ये दूसरा घोड़ा को यहाँ पे लाके हमारा घोड़ा पे दो दो अटैकर सेट कर सकते हैं। तो उससे ये बेटर रहेगा कि हम अपना बिशप को यहाँ करें ताकि उनका घोड़ा अगर यहाँ आता है तो हम उसे मार सकें, और अगर वो बिशप से मारते हैं तो हम पॉन से मारेंगे ताकि उनका घोड़ा यहाँ पे आ ना पाए। अभी पता नहीं वो क्या चाल चले हैं, अपना घोड़ा को यहाँ पे लाए हैं, तो हम उनका बिशप को अटैक करेंगे अभी ताकि वो जल्दी से जल्दी डिसाइड कर पाए। ठीक है, अगर आपको इतना अटैकिंग खेलना है तो खेलिए। अभी वो एक पॉन के बदले अपना बिशप को दे दिया। हाँ, हमारा किंग जरूर थोड़ा खुले में आ गया, उससे उनका अटैकिंग का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो यहाँ पे आके चेक दे सकते हैं, तो हम उससे पहले ही चेक से बचने का तरीका निकाल सकते हैं। हमारा ये घोड़ा प्रोटेक्टेड है, उनका क्वीन को यहाँ पे आने से रोक रहा है। चाहे तो अपना दूसरा घोड़ा से उन पे अटैक भी कर सकते हैं उनका क्वीन पे, लेकिन उनका क्वीन फिर यहाँ पे जाके हम पे चेक दे सकता है। तो हम पहले से ही अपना किंग को सुरक्षित स्क्वायर पे ले जाते हैं ताकि उनका क्वीन हम पे अटैक ना कर पाए, और उन्होंने हमारा बिशप को एक्सचेंज किया है। लेकिन दोस्तों ये उनको ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि हमारा ये घोड़ा को क्वीन और मेरा रूक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अभी वो क्या करना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन इस लाइन पे हम उनको रहने नहीं देंगे, इसीलिए हम उनका क्वीन को हमारा रुक से अटैक करेंगे। दोस्तों हमारा ओपोनेंट कुछ ज़्यादा ही अटैकिंग खेले, लेकिन हमें तो चेस का प्रिंसिपल पकड़ के जितना आसानी से हम लोग खेल सके वैसे खेलना है। गेम को बहुत सिंपल रखना है। अभी वो हमारा ये पॉन को अटैक कर रहे हैं, तो हम वो रास्ता ही रोक देते हैं जिससे वो हमारा पॉन को अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा रुक को हमारा घोड़ा सपोर्ट दे रहा है, बचा रहा है। यहाँ पे वो कोई भी पॉन से हमारा रुक को अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉन आगे नहीं आ सकता। ये भी सब उसको पिन करके रखा है, और यहाँ पे क्वीन ही पॉन का रास्ता रोक के रखा है। अभी शायद वो अपना दूसरा रुक को डेवलप कर रहे हैं, तो अभी हम इसी लाइन में अपना क्वीन और रुक दोनों को ले लेते हैं ताकि उनका किंग पे प्रेशर बने। यहाँ पे वो अपना रुक को सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि हम मारें तो वो पॉन से मारेंगे, फिर उनका ये लाइन खुल जाएगा और हम उस रुक को यहाँ पे आने भी नहीं दे सकते क्योंकि फिर हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो हम मार ही देते हैं। दोस्तों अभी मौका है ये घोड़ा को बचाने का। घोड़ा को बचाने के लिए हम अपना क्वीन को यहाँ पे ले लेते हैं ताकि हमारे ये घोड़ा को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हम उनका ये घोड़ा को भी अटैक कर रहे हैं, साथ में इस पॉइंट पे भी अटैक है। अगर उनका क्वीन कहीं और जाता है तो हम उनको यहाँ पे चेक भी दे सकते हैं, और साथ में क्वीन यहाँ ऊपर जाने के बाद उन्होंने फिर से एक और सैक्रिफाइस किया है, तो हम स्ट्रेट उनका क्वीन पे अटैक करेंगे। हाँ, उन्होंने हमारा पॉन को मारे हैं, तो हम यहाँ पे एक चेक देते हैं पहले। ये रहा दूसरा चेक, उनको मारना ही पड़ेगा, और ये भी रुक को मारना चेक के साथ ही आ रहा है। और यहाँ पे घोड़ा से चेक, जो कि क्वीन और किंग दोनों को अटैक कर रहा है। उन्होंने अपना किंग बचाया तो हम उनका क्वीन को मार लेंगे और आगे कुछ ही चालों में चेकमेट का तैयारी कर लेंगे। उनका राजा अभी इस एरिया में बंद है,
तो हम रूक को और वो रिजाइन कर दिए। चलिए गेम का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सेंटर कंट्रोल से चालू किया तो हम भी सेंटर पे ही खेले। उन्होंने घोड़ा डेवलपमेंट किया, हमारा पॉन को अटैक किया तो हम भी घोड़ा को डेवलप करके पॉन को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा घोड़ा डेवलप किया। यहाँ पे जो पहला 10 चाल था वो बिल्कुल चेस प्रिंसिपल के हिसाब से खेला गया था दोनों तरफ से। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो ओपोनेंट है वो खराब खेले, वो अच्छा ही खेले। उसके बाद मैंने घोड़ा डेवलप किया तो उन्होंने बिशप डेवलप किया और मैंने यहाँ बिशप डेवलप किया। तो यहाँ पे बहुत सारे चाल थे। पहला तो मैं यहाँ पे चाहता तो मैं ये पॉन को मार सकता था। अब बोलेंगे पॉन को मारेंगे तो आपको घोड़ा मार नहीं देगा। तो इसके बाद आता है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चाल, ये पॉन को आगे करना। ऐसे पॉन से या कोई भी मोहरा से एक बार में 2 अटैक करना को बोलते हैं फोर्क। मतलब जो कांटा चम्मच होता है उसका इंग्लिश नाम है फोर्क, और वही फोर्क यहाँ कांटा लग रहा है दोनों तरफ। मतलब वो अगर बिशप से मारेंगे हम क्वीन से मार लेंगे, और अगर वो बिशप को बचाते हैं तो हम घोड़ा को मार लेंगे, या फिर अगर वो घोड़ा को बचाते हैं तो हम बिशप को मार सकते हैं। लेकिन हमने इतना कॉम्प्लिकेशन के जगह गेम को सिंपल रखा और हमने अपना बिशप को आगे किया। और यहाँ हम बिशप आगे करते, जो चीज़ हम उनके साथ कर सकते थे वो भी यहाँ पे कर सकते थे। इससे एक्सचेंज कुछ कम ज़्यादा नहीं होता है, मतलब पॉइंट बराबरी का सौदा होता है। बस आप थोड़ा अपना ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हो कि मतलब मैं तुमसे बेटर प्लेयर हूँ, मुझे ये पता है, ये दिखावा वाला है और कुछ नहीं। अगर दिमाग ठंडा रखेंगे तो ये एक्सचेंज के बाद दोनों का पोजीशन बराबरी पे रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे वो चाहते तो वो घोड़ा से पॉन को मार सकते थे, फिर मैं घोड़ा से मारता और वो पॉन को आगे करता डी पॉन को, और मुझे घोड़ा या बिशप दोनों में से किसी एक को मैं बचा पाता। अगर बिशप से पॉन मारता तो वो क्वीन से मारते। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बिशप डेवलप किया उन्होंने कैसल कर लिया। उनके बाद मैंने पॉन को वो घोड़ा से मार सकते थे, मैं उसका बचाव किया पहले कैसलिंग से पहले, क्योंकि कैसलिंग तो हाथ में ही था। तो इसलिए मैं पॉन को आगे करके अपना पॉन को पहले प्रोटेक्ट किया। फिर उन्होंने भी सेम चीज़ किया, फिर मैंने कैसल किया। अब उन्होंने अपना बिशप को लाके मेरा क्वीन के सामने मेरा घोड़ा को पिन कर दिया। मैं घोड़ा को कहीं हटा नहीं सकता, और साथ में वो ये भी देख रहे थे कि अपना घोड़ा को यहाँ D5 पे लाएंगे और मेरा घोड़ा पे 2-2 अटैकर छोड़ेंगे, ताकि मैं यहाँ क्वीन से ना बचा पाऊँ और पॉन से मार के मेरा ये किंग के सामने जो पॉन है वो खुल जाएंगे और उनको अटैक करने में आसानी होगा। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अटैकिंग मोड में थे और मैं खतरा देखा, उसका डिफेंस किया अपना बिशप को बाहर निकाल के। अगर वो बिशप से मारते हैं, मैं पॉन से मारूंगा, मेरा पॉन यहाँ अटैक करेगा तो उनका घोड़ा कभी यहाँ पे आ नहीं सकता। और अगर वो नहीं मारते हैं फिर भी घोड़ा को आगे करते हैं तो मैं भी सबसे घोड़ा को मार दूंगा, ताकि मेरा ये घोड़ा पे कोई खतरा नहीं आएगा। और उन्होंने पॉन से मारे तो मैं अपना घोड़ा को यहाँ कहीं पीछे लेके या फिर यहाँ पे लेके उनका बिशप पे अटैक भी कर सकता हूँ। यहाँ तक वही 7 चाल हो चुके हैं मेरे तरफ से उनके तरफ से। इसके बाद वो पता नहीं क्या सोचे, अपना घोड़ा को यहाँ कोने में कर दिए H4 पे। मुझे लगा शायद वो यहाँ पे लाना चाहते हैं ताकि मेरा इधर किंग साइड पे क्वीन को बाद में लाके अटैक कर सके। पर्टिकुलरली क्या खेलना चाहते थे वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे उस तरफ कुछ लगा। तो मैंने माहौल को क्लियर करने के लिए, पोजीशन को सिंपल करने के लिए मैं उनको ये ऑफर दिया कि आप जल्दी डिसाइड करो क्या करने वाले हो। मेरा घोड़ा को मारोगे या आप पीछे जाओगे, आप डिसाइड कर लो। आपका बिशप को अभी मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, जो कि बाद में मेरे लिए खतरनाक हो सकता है जब उनका ये क्वीन आ जाएगा यहाँ पे, फिर उनका घोड़ा भी यहाँ पे है और वो मेरे किंग के तरफ अटैक करने का कोई मौका बना पाए। इसीलिए मैंने ये पॉन को आगे करके उनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया। और उन्होंने मेरा यहाँ घोड़ा को मारे या बिशप को पीछे लेने की जगह यहाँ पे वो गलती कर दिया। मतलब अटैकिंग खेलना ठीक है, आप अटैकिंग खेल रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि कैसे अटैक किया जाएगा, इसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, और वो आखिरी पोजीशन में मुझे बढ़ोतरी मिल रहा है या जीत मिल रहा है, तब आप ऐसा अटैकिंग चाल चल सकते हैं। मतलब पीस सैक्रिफाइस करना आप कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना 3 पॉइंट के जगह मेरा 1 पॉइंट बस लिया और 2 पॉइंट सैक्रिफाइस किया। बिशप से मेरा
घोड़ा की जगह मेरा पॉन को मारा और ये गलती है। क्यों मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने पॉन से मारा। अभी ये पोजीशन देखिए, इधर उनका एक घोड़ा है मेरा किंग के साइड में, मेरा किंग के सामने ये जो लाइन है वो खुल गया है। अभी वो अटैक बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे भी कैसे? वो अपना क्वीन को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं ला सकते। मेरा घोड़ा वहां बचा रहा है, मेरा बिशप बचा रहा है। इधर डायरेक्ट H5 पे भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि मेरा घोड़ा भी वहां भी बचा रहा है। तो यहाँ उनको तुरंत कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उनको ये चीज पहले से देखना चाहिए था, अपना बिशप को एक पॉन के लिए सैक्रिफाइस करने से पहले। और यहाँ से जो है गेम में मेरा हावी होना चालू हो गया और मैंने ये देख लिया था कि उनका क्वीन कोई भी इजी रास्ता से मेरे किंग के तरफ अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मोहरा है सब प्रोटेक्टेड है। और इस पोजीशन पे मेरा किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि मेरा किंग यहाँ जा सकता है या फिर यहाँ जा सकता है। तो ये सब देखते हुए मैंने उनका जो चुनौती था कि मैं अटैक करूंगा, मैं उसको स्वीकार किया। और उन्होंने फिर भी अपना क्वीन को इधर घुसाने का कोशिश किया। तो मैं देखा वो एक ही स्क्वायर है जहाँ से वो इधर घुसने का कोशिश कर सकते हैं, और वो स्क्वायर है G3। तो मैंने वो नज़र उस क्वीन का मेरा किंग पे ना पड़े, मैं उससे पहले ही अपना राजा को थोड़ा सुरक्षित स्क्वायर पे ले गया H7 पे, ताकि वो इस लाइन पे चेक नहीं दे सकते। और इधर तो वो पहले से भी नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरा बिशप को देखा कि उनका रास्ते में कांटा बन रहा है, तो मेरा बिशप को उन्होंने मारा। मैं भी पॉन से मारा और मेरा बिशप यहाँ पे जो भी कर रहा था, मेरा पॉन अभी भी वही कर रहा है। अभी वो वापस आए जिस स्क्वायर पे वो टारगेट किए थे, G3 स्क्वायर पे आ गए। तो मैं अपना रुख से उनको डायरेक्टली सवाल पूछा कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर वो और कोने में गए, हालांकि वहाँ पे जाने से वो मेरा ये पॉन पे अटैक कर रहे थे। और उनका ये पॉन पे अटैक रोकने के लिए मुझे एक बढ़िया तरीका मिला कि मैं रुख को यहाँ ऊपर ले जाता हूँ, मेरा पॉन और उनका क्वीन के बीच रख देता हूँ, क्योंकि उनका ये पॉन आगे नहीं आ रहा है। मेरा रुक को अभी कोई अटैक नहीं कर रहा है। मेरा घोड़ा यहाँ से मेरा रुक को प्रोटेक्शन दे रहा है, डिफेंड कर रहा है। और उसके बाद आगे आगे मैं क्वीन को यहाँ से लेके इस लाइन पे ला सकता हूँ। बाद में जरूरत पड़ने पर मेरा जो दूसरा रुक है इस लाइन पे ला सकता हूँ। और ये लाइन बड़ा ही सटीक लाइन है, क्योंकि ये सीधा उनका किंग के तरफ देख रहा है। तो चेकमेटिंग अटैक करने का भी मैं यहाँ पे सोच सकता था, इसीलिए मैं रुक को ऊपर किया। और उन्होंने अपना कोई दूसरा मोहरा सब जो है, क्योंकि ये घोड़ा तो यहाँ फंसा पड़ा है, क्वीन भी यहाँ कोने में फंसा हुआ है, कहीं नहीं जा सकते। यहाँ जाएगा, रुक मार देगा, यहाँ जाएगा, बिशप मार देगा, बस एक ही स्क्वायर बचा है उनका क्वीन के लिए। तो इसीलिए वो यहाँ पे एक जो दूसरा रुक है उसको गेम में लाके लेके आना चाहते थे, और हम भी अपना क्वीन को रुक के सीधा लाके उनका किंग पे दबाव बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने रुक को यहाँ पे दिया, तो हमने सीधा उसको बिशप से मार ही दिया, क्योंकि रुक को हम गेम में लाने देना नहीं चाहते थे। अब शायद उन्होंने बिशप को मिस किया था, क्योंकि इसके बाद वो थोड़ा चौंक गए थे। फिर भी उन्होंने पॉन से मारा ही मेरा बिशप को। फिर मैंने क्वीन को यहाँ ऊपर लिया था ताकि मैं ये घोड़ा को डिफेंड कर सकूं, मेरा रुक और क्वीन से उनका घोड़ा को 2 बार अटैक कर सकूं। साथ में कोई भी कारण से कुछ मौका मिल जाए तो यहाँ उनका पॉन को मार के मैं उनका किंग पे कोई अटैक भी कर सकूं। तो ये सब सोच के मैंने वहां गया था, और उन्होंने फिर भी मेरा घोड़ा को मारा अपना रुख से। यहाँ पे फिर से वो 2 पॉइंट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हालांकि उनका सोच था कि मैं क्वीन से मारूंगा, वो मेरा रुख को मार लेंगे, लेकिन वो मारने के बाद मेरे पे कोई खतरा नहीं है, तो मैं यहाँ पे उनका क्वीन पे अटैक तो कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने उनका रुक को मारने से पहले उनका घोड़ा को मारा। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखें, पॉइंट्स देखें, तो पॉइंट तो बराबरी का है। मेरा एक घोड़ा, उनका एक घोड़ा, मेरा एक रुक, उनका एक रुक, और दोनों के पास एक एक क्वीन, लेकिन मेरे पास ये एक रुक एक्स्ट्रा है। तो ये जो एडवांटेज है उसको आगे चल के मुझे क्वीन में कन्वर्ट करना था। तो अभी उनका क्वीन पे मेरा रुक के तरफ से अटैक था, तो उन्होंने क्वीन को बचाते हुए मेरा पॉन को मारे। शायद इसके बाद वो यहाँ पे ऐसे करके चेकमेट का अटैक भी कर सकते थे, लेकिन उनसे पहले मैं ही चेकमेट का सोच रहा था। तो मैं यहाँ पे जब अपना क्वीन को G5 पे ले गया था, तब से मैंने ये पॉन को टारगेट किया हुआ था, और मैंने उसको मार के चेक दिया। अभी अगर वो यहाँ अंदर चले जाते तो मैं सीधा यहाँ पे चेक देता। उनके पास और कोई चारा नहीं था, वो रुक को यहाँ पीछे लाके चेक से बचते, फिर मैं रुक को मारता तो चेकमेट हो जाता। तो इसीलिए मैंने जैसे ही उनको चेक दिया, उन्होंने किंग को अंदर ले जाने की जगह इधर बाहर की तरफ लाए। तो यहाँ पे मुझे मौका मिल गया। उनका जो किंग है और ये जो रुक है दोनों एक ही लाइन पे है, और यहाँ पे मैं अपना रुक को लाऊंगा तो रुक एक्सचेंज हो ही जाएगा। तो मैंने इस पोजिशन पे रुक एक्सचेंज कर लिया, और रुक जैसे ही मैंने क्वीन से मारा, उनका किंग पे फिर से चेक आया,
और वो किंग को यहाँ पे ले जाते तो शायद थोड़ा बेटर होता, लेकिन उनका हार सुनिश्चित था। आगे चल के कैसे भी करके हार ही आता। और जैसे वो यहाँ पे किंग और उनका क्वीन को ऐसे रख दिए, तो मेरा घोड़ा यहाँ पर जाने से किंग पे चेक आ रहा है, साथ में क्वीन पे अटैक आ रहा है। किंग को बचाना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर चेक से नहीं बच पाते हो तो चेकमेट हो जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो वो चेक से ही बचेंगे और यही मौका में हम उनका क्वीन को मारेंगे। इस गेम के शुरू में जो पॉन आगे करके हम फोर्क और काटा के बारे में बात किए थे, ये घोड़ा के द्वारा ऐसे फोर्क आता है और ये बहुत लाजवाब लगता है। आपका गेम में अगर कभी ऐसे घोड़ा से किंग और क्वीन दोनों पे फोर्क आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमने यहाँ पे फोर्क लगाया और किंग को बचाए, तो हमने उनका क्वीन को मार दिया। उसके बाद वो रिजाइन कर डाले, लेकिन गेम में कुछ बचा ही नहीं था, चेकमेट ही होने वाला था। ये दोनों लाइन को पार करके उनका राजा कहीं पे नहीं जा रहा था, तो हम यहाँ पे रूक को यहाँ पे लाते, फिर उनको इस लाइन पे अटैक करके चेकमेट कर ही देते। तो दोस्तों, ये था एक लाइव गेम। आशा है इस गेम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के जरिए हमें बताइए। आप किस तरह का गेम देखना चाहते हैं और ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। और हम फिर मिलेंगे कोई एक नया लाइव गेम में। नमस्कार।